अस्सलाम वालेकुम। न्यूज विद व्यूज के साथ मैं हूं अली रजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इक़्तिदार की हवस बहुत ही रूथलेस होती है, बहुत खतरनाक होती है। ये रिश्तों को तोड़ देती है। ये जो वादे हैं, इन वादों की भी धज्जियां उड़ा देती है। जी हां, इस बार ऐसी हो रहा है। परवेज लाई साहब ने जो इमरान खान साहब के साथ वादे किए थे, इक़्तिदार की हवस में वो वादों को तोड़ते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं, आपको क्या बताएं कि ऐसी ऐसी डबल गेम हो रही है इमरान खान के साथ। परवेज लाई साहब क्या काफिली अपने जो उन लोगों ने गलतियां की थी, उन गलतियों को शायद सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस चक्कर में कप्तान के साथ फिर एक हाथ हो रहा है। यह हाथ आपको बताना है हाथ हो क्या रहा है। उसके अलावा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से लंदन से एक खास पैगाम पहुंचाया है मौजूदा हुकूमत को मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। वो भी आपको बताना है कि वो पैगाम है क्या, उस पैगाम में क्या कहा गया। मियां नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से क्या हदायत दी हैं, वो आपसे शेयर करनी है। लेकिन उसके बाद जरदारी साहब ने एक लंदन अपना लाहौर का जो इनका मिशन था, लाहौर आए थे कल, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन था। उस मिशन के अंदर बड़ी चीज़ें हुई हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो मुस्तकबिल की सियासत है उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, वो भी आपसे शेयर करनी है। तो शुरू करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब का जो लंदन से पैगाम आया, उस पैगाम से शुरू करते हैं। नाज़रीन, जब से ये हुकूमत आई है, इनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला ये हुकूमत से नहीं हो पा रहा, हतमी फैसला नहीं हो पा रहा कि गिरफ्तार करना है या नहीं करना। राना सनाउल्लाह साहब तो पहले दिन से चाहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके बाद कई सियासी मौके भी आए हैं, जैसे कि उनकी तकारीर ऐसी होती हैं। बगावत का मुकदमा बड़ी आराम से दर्ज कर सकती है रियासत। उसके अलावा और कई ऐसे मौके हैं, जैसे कि मुल्क को दो तीन टुकड़ों में वाली जो बात थी, उस पर बहुत आसानी से मुकदमा किया जा सकता था। फिर लॉन्ग मार्च के दौरान जो उनके बयानात थे, वो बयानात भी कुछ इस तरह से थे कि उन पे मुकदमा दर्ज हुए हैं, और लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, चूँकि उन्होंने राहदारी रिमांड पे राहदारी जो है वो ज़मानत ले ली। लेकिन ये सारी बातें हैं, अगर वो हुकूमत फिर भी गिरफ्तार करना चाहे या उनको नज़रबंद करना चाहे इमरान खान साहब को, तो बड़े आराम से कर सकती है। हुकूमत के पास ये इख्तियार है, क्योंकि उनकी जो राहदारी ज़मानत है वो तो जो पुराने मुकदमात हैं उन पे हुई है। जैसे कि इस्लामाबाद के अंदर लॉन्ग मार्च के दौरान जो तोड़फोड़ हुई है, उस पर उन्होंने मुकदमात जो थे उस पर उन्होंने ज़मानत ली है। लेकिन उनका जो ताज़ा बयान था, वो जो 3 टुकड़े करने वाला, उस पर रियासत के पास इख्तियार है कि वो गद्दारी का या बगावत का मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उसके अलावा मुल्की हालात के पेश नज़र के मुल्क में इंतशार फैल सकता है या अनारकी का ख़तरा है, तो एज अ नार्सिस्ट कुछ भी डिक्लेयर करके इमरान खान को नज़रबंद किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत ये एकदम कर नहीं रही। इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, कुछ रीज़न्स हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। एक तो ये आपको समझना होगा कि ये हुकूमत जो है सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नहीं है, ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। और इसमें जो इस तरह के बड़े फैसले हैं, ये मुस्लिम लीग नून अकेले नहीं कर सकती। इसमें हुकूमती इत्तेहाद को साथ चलना पड़ता है, ताकि अगर कोई फैसला, किसी फैसले के बाद कोई प्रेशर आता है, कोई बोझ आता है, तो वो फिर बाकी इत्तेहादी भी उसको बर्दाश्त करे। ठीक है, मसला ये है। तो लेकिन इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, इसका जो लाइबिलिटी है या इसका बोझ है या इसकी जो जिम्मेदारी है, वो इत्तेहादी हुकूमत अभी तक ले नहीं रही। तो अगर वो ले नहीं रही, तो इसी वजह से राना साहब के जो है वो हाथ बंधे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के, तो वो अभी तक इनको गिरफ्तार नहीं कर सके इमरान खान साहब को। ये वजह थी अब तक की। लेकिन अभी ताज़ी जो खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से पैगाम भेजा है हुकूमत को, राना साहब को, कि अभी इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो एक सियासी तकरीरें हैं, इन चीज़ों पे इनको गिरफ्तार नहीं करना। फिर हम में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इमरान खान साहब भी सियासी गरज में गिरफ्तारियां करते रहे, इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे, तो हम जो है वो इस ग्रज को लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे। इस लेगेसी को हम इधर ही ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम चाहते तो ये कर सकते थे, हम चाहते तो बगावत का मुकदमा भी दर्ज कर सकते थे, हम चाहते तो गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज कर सकते थे, गिरफ्तार भी कर सकते थे। लेकिन इसमें गिरफ्तार नहीं करना। इमरान खान साहब की अगर गिरफ्तारी करनी है तो सॉलिड ग्राउंड्स पे करनी है,
ठीक है जी। इन सियासी मुकदमात और सियासी चीज़ों, सियासी बयानात को लेकर के कुछ नहीं किया जाएगा, ये पैगाम स्टैब्लिशमेंट से भी मिला है इनको। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी किस में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब की अगर गिरफ्तारी हुई तो वो सॉलिड ग्राउंड्स पर होगी, करप्शन केसेस में होगी, किकबैक्स में होगी। जैसा कि फ़र्क होगी वाला जो मामला है, वो हुकूमत उसमें शोर बहुत कम कर रही है, लेकिन खामोशी से उस केस पे लगी हुई है। उस केस में मुकम्मल कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं और वो कड़ियाँ मिलने वाली हैं मुकम्मल तौर पर। वो केस मुकम्मल तैयार होगा, उस मुकम्मल तैयारी के बाद इमरान खान साहब को अगर गिरफ्तार किया गया तो उस केस में गिरफ्तार किया जा सकता है, या उसके अलावा कोई भी करप्शन का जो केस होगा उसमें उनको गिरफ्तारी होगी। उनकी इन जो सियासी मुकदमा अब तक की जो मेरी इतलात हैं उसमें इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ये ट्रेंड खत्म करना जो चीज़ें हैं उन पे जो ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, सॉलिड ग्राउंड्स पर होगा जो भी होगा, ताकि अगर कल को किसी की गिरफ्तारी होती है तो साबित भी हो। जैसे इमरान खान साहब ने यहाँ जो नैब के केसेस थे मुस्लिम लीग नून पर, वो साबित तो नहीं हो सके जमानतों में। खास मिशन के तहत आसफ अली जरदारी साहब लाहौर आए थे, उन्हें बुलाया गया था लाहौर में, ठीक है जी। लाहौर में उन्हें बुलाया था चौधरी बरादरान ने जी। चौधरी बरादरान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं अपने एक गलत फैसले की वजह से। डेफिनेटली वो फैसला सारी दुनिया जानती है कि मोनोसलाई के थ्रू जो है वो उन्हें मैनेज किया गया। जनरल मुजम्मिल थे जो चेयरमैन मापड़ा थे उस वक्त, उनके ज़रिए उनको मैनेज किया गया। लेकिन उस एक गलत फैसले की वजह से चौधरी बरादरान की जो सियासत थी वो बंद गली में जा चुकी है। और इस वक्त ना सिर्फ उनकी सियासत बंद गली में जा चुकी है, बल्कि उनके ख़ानदान के जो ताल्लुकात हैं, जो उनके ख़ानदान के अंदर मामलात हैं, वो भी जो है वो इस वक्त गंभीर है ना, कि चौधरी शुजात एक अलग सियासत कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ लाई का जो ग्रुप है, जो ख़ानदान है, वो अलग सियासत कर रहा है। तो ये उनके लिए बड़ा तशवीशनाक है कि उम्र के हिस्से में इस तरह की जो चीज़ें उनके लिए बड़ी तशवीशनाक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए परवेज़ लाई ने जो शुजात के ज़रिए जरदारी साहब को अप्रोच किया मुबैना तौर पर, और उन्हें यह कहा कि हमारे जो है वो नून लीग के साथ कुछ हालात बेहतर करा दें बैकडोर, ताकि पंजाब के अंदर जो मामला हैं स्पीकरशिप के और बाकी जो केसेस वगैरह हैं उसमें थोड़ी सी नरमी बरती जाए। तो जरदारी साहब इसी मामले को लेकर के लाहौर आए थे, और लाहौर आकर जरदारी साहब ने हमजा शहबाब से जो मुलाकात की थी, वो मुलाकात नहीं थी बल्कि चौधरी बरादरान का पैगाम पहुँचाया था, और चौधरी बरादरान का जो है वो एक टांका फिट कराया था। वो टांका फिट इस तरह से कराया था कि परवेज़ लाई साहब चाहते हैं, या उसमें ये होगा कि अब हमजा शहबाज जो हैं वो काफ लीग के ख़िलाफ़ और केसेस जो हैं जो खुलने वाले थे, या उम्मीद है कि बहुत बड़ी लेवल पे कुछ केसेस थे, जैसे कि पंजाब असम्बली के अंदर हंगामा राई में उनके जो फ्रंट मैन है परवेज़ लाई, उनके खिलाफ जो केसेस हैं, और उसके अलावा सबसे बड़ा जो केस है वो पंजाब असम्बली की जो बिल्डिंग है उसकी जो तमीर है नई बिल्डिंग की, उसके अंदर कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कुछ करप्शन के सबूत भी हैं। तो परवेज़ लाई साहब को डर है कि कहीं उसके अंदर जो है वो कुछ मामला ख़राब ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमजा शहबाज की है, तो उसमें थोड़ी सी नरमी बरती जाए। और दूसरा, परवेज़ लाई हमजा के साथ चलेंगे बैक पे, नून लीग के साथ चलेंगे, और उसके बस ये होगा कि नून लीग जो है परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ जो तरीके में दोबारा इन्होंने पेश की थी वो उस पर कुछ उसको गैर मौसर कर दिया जाएगा, उस तरीके में बात पे कुछ नहीं किया जाएगा, और परवेज़ लाई की स्पीकरशिप जो है वो कायम रहेगी। परवेज़ लाई इधर भी चल रहे हैं, उधर ओपनली इमरान खान के साथ चलने के भी दावे कर रहे हैं, तो ये तो एक काइंड ऑफ डबल गेम है।